आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में क्वांटम संख्याएं। तो आज हम देखेंगे क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके सवाल कैसे आते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसे हम लिखते हैं n से। तो इसे हम लिखते हैं n से। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये निर्धारण करता है, अगर हम देखें तो जो n है वो निर्धारण करता है ऊर्जा का और आकार का और नाभिक से दूरी। तुम देखें तो n ऊर्जा का निर्धारण करता है और आकार का निर्धारण करता है, अर्थात जो n होता है वो ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर हम देखें इसमें जो अगर n का मान हम देखें, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 अनंत तक देखें तो n के लिए जो 1 का मान है वो बताता है कोस को। अर्थात हम अगर n की सीधी बात करें, अगर n का मतलब देखें तो n का मतलब होता है कोस, और कोस 4 हम पढ़ते हैं। एक होता है k, तो k जो 1 के लिए जो n का मान होगा उसके लिए जो कोस होगा वो होगा k, और n 2 के लिए जो मान होगा उसके लिए जो कोस होगा वो होगा l, और तीसरे के लिए क्या होगा m होगा, और चौथे के लिए n होगा। तो ये सब क्या हो गए कोस हो गए, अर्थात n का मान अगर 1 रहेगा तो कोस k है, अगर n का मान 2 है तो कोस l है, n का मान 3 है तो कोस m है, और n का मान 4 है तो कोस क्या हो जाएगा n। अर्थात जब n का मान जो हम 1 2 3 4 5 6 अनंत रख सकते हैं, और 1 के लिए k होता है, 2 के लिए l होता है, 3 के लिए m होता है, 4 के लिए n होता है। ये हम बात कर लिए मुख्य क्वांटम संख्या की। अब हम दूसरा पढ़ेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो दूसरा क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे हम लिखते हैं L से। किसे लिखते हैं L से लिखते हैं, और जो L होता है वो बताता है आकृति को और बताता है कोणीय संवेग को बताता है। अब अगर हम L का देखें तो L बताता है उपकोष को, उपकोष को भी L बताता है। सीधी बात करें तो L किसको बताता है उपकोष को, और N बताता है उपकोष को, L किसको बताता है उपकोष को। तो उपकोष 4 है, S है, P है, D है, F है। तो जो S के लिए L का मान होता है वो 0 होता है, अर्थात 0 के जो L का मान 0 होगा उसके लिए उपकोष S होगा। P के लिए बात करें तो 1 होगा, अर्थात अगर L का मान 1 रहेगा हम उपकोष P लेंगे, और 2 के लिए D लेंगे, और 3 के लिए F लेंगे। तो अगर हम देखें तो अगर L का मान 0 है तो उपकोष S है, L का मान 1 है तो उपकोष P है, L का मान 2 है तो उपकोष D है, L का मान 3 है तो उपकोष F है। और अगर हम देखें आगे तो L जो होता है वो निर्भर करता है 0 से n-1 तक। तो अगर हम देखें अगर L का मान एक रखते हैं, जैसे हम n जो L होता है n के साथ चलता है, तो अगर n का मान 1 रखें, L का मान क्या आएगा, जब n का मान क्या हो 1 हो तो L क्या आएगा 0 से
जब एक रखेंगे एक जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो तक आएगा, अर्थात लिख सकते हैं हम जीरो बस। अब अगर हम इनका मान 2 रखेंगे तो जो ये आएगा कितना, जीरो है से, तो 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, अर्थात जो L का मान लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 0 और 1। अब आगे देखिए, अगर हम n का मान 3 रखें तो L क्या आएगा, हम देख रहे हैं जब 1 रखे तो 1 का मिससे आया 0, जब 2 रखते हैं तो 0 1 आता है, अर्थात 2 से कम 1 आता है, जब 3 रखे तो 1 कम आएगा अर्थात 2 आएगा, लिख सकते हैं 0 से 2 तक मतलब 0 1 और 2 यही आएगा। अगर n का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा, l का मान आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 कम आएगा 3 आ जाएगा। अर्थात देखें तो 0 के लिए s लिखेंगे और यहाँ देखें अगर n का मान 2 है तो 0 के लिए लिखेंगे s और 1 के लिखेंगे p। अगर नंबर देखें तो ये 2 है तो ये 2s और 2p। अगर यहाँ देखिए n का मान 3 है तो l क्या है, 0 1 2 है, तो 0 के लिए लिख सकते हैं s, 1 के लिए p और 2 के लिए d। और नंबर दे तो n 3 है तो आगे 3s 3p 3d। अब n का मान 4 है तो l का 0 के लिए क्या लिखेंगे s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। नंबर कौन से कोर्स में, तो कोर्स n में, और नंबर क्या है 4 4 4 और 4। ये हो गया द्विघाषी क्वांटम संख्या। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। जब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को लिखते हैं हम ml से, तो ml से लिखते हैं। तो और m बताएगा क्या, अगर m निर्धारण करेगा किसके निर्धारण करता है, कक्षक के अभिविन्यास का, कक्षक के अभिविन्यास का निर्धारण करता है। इसका मतलब क्या होता है ml का, ml का मतलब है कक्षक से, किस मतलब कक्षक से। तो अगर हम देखें तो l जो m का मान है वो भी निर्भर करता है -l से +l तक। अर्थात हम देखें जो अगर n देखें l लिखें और ml की बात करें, ml की, अगर n 1 है तो l 0 आएगा, अगर l 0 है तो जो m होगा -0 से +0 तक, अर्थात m भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर n 2 है तो l कितना होगा, जो l होता है वो n से, अगर n 2 है तो 1 कम ही होता है, तो 2 है तो कितना होगा 1 होगा, 1 मतलब 0, 1। और जो mn होगा वो होगा कितना, अगर l 1 है तो जो ml आएगा -1 से +1 तक, तो -1 लिखेंगे। अब बीच में 0 भी आएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी देखें, जो अगर पटरी लें तो बीच में 0 होता है तो इधर प्लस वाला होता है, इधर क्या होता है माइनस वाला होता है। तो माइनस अगर 1 लिखेंगे तो बीच 0 भी आएगा, +1 आएगा तो बीच में 0 भी लिखेंगे, तो -1 0 फिर +1। फिर अगर देखें अगर n का मान 3 आएगा, 3 से कम आएगा l का मान 0 1 2, अर्थात जो l का मान वो ध्यान देंगे 2 पर, तो जो l का मान 2 है तो यह मान क्या होगा ml का -2 से +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2 समझ में आ रहा होगा। अगर 4 हो जाए तो 0 1 2 3, l का मान से कम आएगा अर्थात 3 आएगा तो है 1, और जो m का मान ml का मान होगा
वो अगर हम देखें एल के मान 3 से तो -3 से +3 तक, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखें इसके लिए क्या होगा, यस होगा और यहाँ एस पी होगा और यहाँ एस पी डी होगा और यहाँ एस पी डी एफ होगा। यहाँ अगर पूरा करेंगे पूरा नंबर 3 लेगा, ये पूरा नंबर 2 लेगा, ये पूरा नंबर 4 लेगा, मतलब 4s 4p सॉरी 4p 4d 4f, यहाँ 3s 3p 3d 2s 2p और ये 1s लेगा। और यहाँ देखें तो जो लास्ट वाला है इसमें लास्ट s है, तो लास्ट एक जो कच्चा होता है ऐसे बनता है, यस का कच्चा है, और लास्ट में क्या है जाएगा कोस पी, लास्ट देखेंगे पी यहाँ है लास्ट में, देखिए पी है तो जाएगा पी, पी में होते हैं 3 1 2 और ये 3 हो गया, तो -1 इसका 0 इसका भी चलेगा प्लस इसका, और लास्ट में यहाँ क्या है डी है, इस डी जाएगा डी में 1 2 3 4 और डी में कितने कच्चे होते हैं 5। अगर देखें कच्चे की बात तो एस है, पी है, डी है, एफ है, तो विषम कच्चे विषम में चलते हैं। इसमें अगर एक है फिर समय आएगा 3, फिर समय आएगा 5, फिर समय आएगा 7, तो एक क्रम है कच्चे का। अब अर्थात आगे क्या जाएगा 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा ml। 0 होता है -1 से +1 -2 से +2 -3 -3, तो ये क्या हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगर बात करें आगे चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा क्या है हमारा ये देख लेते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये क्या बताता है चौथा है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दर्शाता है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन के देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज, तो उसके लिए जो मान लेते हैं वो ले लेंगे +1/2। अगर यहाँ नहीं ध्यान देते हैं आगे देखते हैं, तो स्पिन की अगर बात करें तो स्पिन की तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज और घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार ऐसे घूमेगा एक बार ऐसे घूमेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो चक्रण है वो घूमेगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसे लिखते हैं किससे एस से, अगर देखें तो एस एम। ठीक, अब जो होता है ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन के चक्र के एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन का मूव रहेगा, तो अब इसे एसएम से लिखते हैं। जो एसएम है ये एसएम जो मान है, तो एसएम के लिए क्या लिखते हैं +1/2। अगर जो जैसे यहाँ देखें, अगर हम चुंबकीय संख्या को देखें इस तरफ, तो एसएम +1/2 के लिखे हम, अगर यहाँ माइनस में है तो इसके लिए -1/2 होगा, ये यहाँ -1/2 होगा, 0 के लिए +1/2 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है +1/2, यहाँ प्लस है +1/2, ऐसे देखेंगे। जो मैंने इसलिए प्लस में सीधे 1/2 लिख दिया है, जैसे यहाँ देखिए -1 है इसके लिए -1/2 होगा, इसके लिए 0 है तो +1/2, यहाँ प्लस है तो 1/2, तो ऐसे ही से देखेंगे इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। अगर हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझें तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्या बताता है कि अगर कोई जैसे S वाला है, S लेता है एक बॉक्स, अर्थात एक कक्ष लेता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज और एक भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वही इलेक्ट्रॉन का मतलब था जो हम इधर देख रहे थे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरते हैं। पी के अंदर देखें, पी में 3 कक्षक, इसे हुंड के यूज करते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के चक्कर देखते हैं। अब हम आगे आते हैं सवाल पे, थोड़ा लिख लेते हैं कि अगर N L M
एस में देखें क्योंकि एस का मान हर के लिए उतना ही होगा, जिससे हम बता चुके थे एम चुंबकीय क्वांटम संख्या में। तो अगर n 1 है तो l 0 होगा, m भी 0 होगा। अगर n 2 है तो l कितना होगा 1, और ये होगा -1 0 + 1। अगर n का मान 3 है तो ये होगा 2 -2 -1 0 +1 +2। अगर 4 है तो 3, यहाँ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर देखें अगर n का मान 1 है तो k कोष में है, l में है, m में है, n है का मान 3 है तो 4 है तो k l m n में है। अगर n का मान 4 है तो n कोष में है। अगर l का मान 0 है तो s में है, 1 है तो p में है, 2 है तो d में है, 3 है तो f में है। अगर हम सवाल की बात करें, जैसे में सवाल लिख दें 3s, पहला क्वेश्चन देखें। अगर हम कह दें कि 3s के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो देखते हैं। अब आगे हम लिखें, अगर हल देखें इसका हल क्या है, तो लिखा है 3s, जो आगे 3 लिखा है ये बताएगा n को, अर्थात यहाँ n कितना है 3 है। जैसे में n मालूम हो गया स्टेप बाय स्टेप, तो n मालूम हो, क्या मालूम हो, इससे हमें l मालूम होगा। मैंने कहा है जो l होता है वो होता है कितना, 0 से n-1 तक। चाहे ऐसे पढ़ लें या एक और पढ़े थे हम कि n से कम होता है, तो अगर n 3 है तो l क्या होगा, तो l होगा 2 होगा, ठीक है। और l अगर 2 है तो वह किस उपकोष में है, यहाँ देखो अगर l का मान 2 है तो किस उपकोष में है, d उपकोष में है। अगर n का मान 3 है तो कौन से कोष में है, n का मान 3 है तो यम कोष में है। ये आंसर आ रहा है। और इसके लिए जो ml होगा, जो ml होगा वो होगा -2 से -2 -1, फिर होगा -2 -1 0 +1 +2। ये क्या होगा, देखो अगर डी 2 था l का मान तो यही होगा, तो ये हमने लिख दिया। और s का मान लिख सकते हैं, s का मान वही +1/2 -11/2 +11 +1/2 होता है, और -1/2 होता है। ये हो गया। अगर हम देखें यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, अगर देखें ऐसे कि 4d ले लेते हैं, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। अगर देखें तो यहाँ n का मान क्या है, l का मान क्या है, ml का मान क्या है, और s का मान देख लेते हैं। तो n का मान देखें तो जो आगे है वही है, तो क्या है 4, और l का मान क्या होता है, अगर ये 4 है तो l क्या होगा 3, और m का मान क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कौन से उपकोष में 3 है, तो कौन से उपकोष में, f में, कौन से उपकोष में, f में जाएगा। तो हो गया n का मान 4 हो गया। अगर n का मान 4 है तो उपकोष f और 3, और ml क्या होगा -3 -2 -1 जो लिखा है इस तरह, तो वही लिख देंगे। और यह मतलब कितने कोष, 7 कोष, सॉरी 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्लस है उनके लिए +1/2, जो माइनस है उनके लिए -1/2। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन लगेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।